दश राष्ट्र 5 धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धा मामका पांडवश्च किम कुरुवत संजय। धर्मराज बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन पर्व के 30वें अध्याय में और शैल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दशरथी नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। इसे कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम समन पंचक भी है। सतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है क्या यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तप किया था। राजा कुलीन ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न, धर्मराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और यह पांडव का किनके लिए और उनके साथ सामवेता और युष्वा विश्लेषण लगाकर जो किया, जो किम उखवत कहा है, उसका क्या तात्पर्य है। मामका पद का प्रयोग धर्मराज ने निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपनी दुर्योधन आदि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धाओं सहित युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए संवेता और युद्धा विशेषण देकर किम अकुवता कह कर धर्मराज ने गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूर्ण विवरण जानना चाहे कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़ा और किसके द्वारा कौन और किस प्रकार और कब मारे गए आदि। भीष्म पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धर्मराज सुन ही चुके हैं। भीष्म महापिता के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धर्मराज सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रकट यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई है और उन्होंने पांडवों का सर्वत्र देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, और यदि हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच जशोदा तू पांडवानिका प्रवृदा दुर्दशा आचार्य पुनर्विका राजा वचनवर्ती। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। पहला, दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। दूसरा, संत सभी को आदर दिया करते हैं
और संजय संत स्वभाव के थे। तीसरा, युद्ध के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी। रचनायुक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए। इसका क्या भाव है? उत्तर, भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई है कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। प्रश्न, दुर्योधन राजा होकर सब सेनापति के पास क्यों गए? उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझाती? उत्तर, यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाएं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वायुव्रत और ज्ञानव्रत होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्वक सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों को आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टि से उनका वहां जाना उचित ही था। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पढ़ते वक्त भूलवश कोई गलती हो तो मैं माफी चाहूँ। जय श्री राम।